छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप है, उस पर जो वलाघूर्ण लगेगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहां देखिए, इस फिगर में ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्टेड हैं और ये V इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर लूप PQRS फ्रीली लटका हुआ है और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। इस लूप की जो चौड़ाई है वो स्मॉल b है और इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल l है। PQ स्मॉल l और PS V और जो PS के सामने जो QR है वो भी स्मॉल b और ये RS स्मॉल l है। यह एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस लूप में I एम्पियर की करंट देख रहे हैं आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसका मान होता है F = ILV sin थीटा। जहां I जो है उस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट प्रवाहित करंट है और L उस कंडक्टर की लेंथ है और V जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है और थीटा यहां पर उस कंडक्टर का, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड से जो कोण है, कितने कोण पर वो रखा गया है वो है। तो इस लूप की जो भुजाएं हैं PQ, QR, RS और SP, इन सब पर बल लगेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। लूप की जो भुजाएं हैं PQ और RS स्मॉल l लंबाई की हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो इन भुजाओं पर जो बल लगेंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और वो होंगे F1 = F2 = ILV sin 90, ILV होंगे। इनकी जो डायरेक्शन होगी, यहां देखिए, आपको हमने यहां फिगर में बनाया भी है और ये डायरेक्शन कैसे आई ये देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो इस PQ भुजा पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो देखिए IVF, FVI। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। रखें आप, करंट की डायरेक्शन में रखें, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, तो जो फोर्स होगा वो इस थंब से प्रदर्शित होगा, थंब की डायरेक्शन से प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह और ये धारा करंट ऐसे प्रवाहित हो रही, तो ये F1 हमसे जो है दूर, यहाँ इस तरह से हमसे दूर जो है होगी इसकी डायरेक्शन, और जो RS जो इसकी भुजा है इस पर जो फोर्स लग रहा है F2 इक्वल मैग्नीट्यूड का ही है, उसकी जो डायरेक्शन होगी देखिए आप, वो हमारी ओर होगी। यानी दोनों ये बल जो हैं, फोर्स जो लग रहे हैं इन भुजाओं पर, इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है।
इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही है, निरस्त नहीं कर रही है। तो ये एक तरह से टॉर्क उत्पन्न करेंगे, जिसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। ये डिफ्लेक्ट होगा, ये लूप जो है डिफ्लेक्ट होगा। लूप की जो भुजाएं हैं PS और QR, जो स्मॉल v इनकी चौड़ाई है, मतलब लंबाई है इनकी, तो वो उन पर जो बल लगेंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक है और डायरेक्शन इनके अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को F3 और F4 निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हुआ वो F1 और F2 के कारण उत्पन्न होगा इस लूप पर, और लूप ये डिफ्लेक्ट होगा, यहां विक्षेपित होगा। अब हम उस टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहां हमने ये जो दिखाया है फिगर, ये आप देख रहे हैं जो F1 और F2 आई अप जो है धारा अवयव जो इसमें करंट प्रवाहित हो रही है PQ को रिप्रेजेंट कर रही है, इस पर फोर्स लग रहा है F1 इन दिस डायरेक्शन, और जो आई डाउन जो है वो RS जो धारा अवयव है उस पर जो फोर्स लग रहा है F2 आप देख रहे हैं। यहां हमने इस तरह से क्रॉस से दर्शाया, यहां डॉट से दर्शाया, आई अप आई डाउन। और ये जो फोर्स लग रहे हैं F1 F2 वो इस लूप की इस भुजा के ये बीच की जो ब्रेड्थ है वो निकल के आ रही है V, उसके अलॉन्ग लग रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये, और ये लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो है फोर्स या तो F1 हो या F2 हो, दोनों इक्वल हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो बीच की दूरी है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखना है। मानते हैं ये जो लूप के तल पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया के डैश, वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है इसका। हमें इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन F1 की ये है और F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों के बीच की लंबा दूरी ये है। तो ये थीटा एंगल मान लेते हैं कि लूप का जो तल है उस पर डाला गया अवलंब, लूप के तल पर डाला गया जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये थीटा होने से ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला। कैसे, ये तल है और इस तल पर डाला गया अवलंब, सही है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये जब 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये एंगल बचेगा थीटा। अब आप देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो इस आधार, इस तरह से ये जो है ये हो जाएगी बीच की दूरी V साइन थीटा। कैसे, आपने साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो यहां V साइन थीटा ये निकल के आएगा। तो जब हम इसको टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स का मान लगाएंगे ILV और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है V साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ILV V साइन थीटा तो इक्वल टू, तो टॉर्क
इज इक्वल टू आई एल वी, लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है इसका मल्टीप्लीकेशन करने से ये एरिया हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ये इस रेक्टेंगुलर लूप पर लगने वाला टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब लूप के स्थान पर कैपिटल एन फेरों की कुंडली है, तो ये इस फार्मूले को हम लिखेंगे टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। इतना टॉर्क लगेगा न्यूटन मीटर का। थैंक यू।